दिख रहा है वो है वॉकहार्ट, जहां पे 13-14% की तेजी है। कहा जा रहा है कि ट्रंप एग्जिम्पशन दे रहे हैं ऐसी कंपनियों को जिनके प्लांट्स यूरोपियन यूनियन में हैं या जापान में हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी डील हो चुकी है, ट्रेड डील हो चुकी है। तो ऐसे कंट्रीज से अगर एक्सपोर्ट होता है तो उनको फायदा होगा। इस वजह से वॉकहार्ट को ज़्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल भी, क्योंकि इंडिया से ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन ही जाती है, अगर सन फार्मा को छोड़ दे, वही पेटेंटेड ड्रग्स भेजते हैं। नहीं, बिल्कुल विश्वमोहन जी, बहुत सही न्यूज़ आपने भी पकड़ी है, क्योंकि ये तो स्पेसेस को छूट मिलना जो है वो एक बड़ी राहत है वोकहार्ट फार्मा के लिए। और साथ ही साथ एक और खबर ये भी आई थी कि जो चाइना में भी भारत की कंपनियों को एक्सपोर्ट करने पे कैप लगा हुआ था, अब उस कैप को भी हटा दिया गया है। तो उसके चलते भी आप देखिए तमाम कंपनीज में एक अच्छा एक्साइटमेंट है। और कहीं ना कहीं हम भी अपने दर्शकों को यही बता रहे थे कि अभी तो देखिए, अब कल क्या ट्रम्प जी बोल दें ये तो पता नहीं, पर अभी तक जो भी ये ब्रांडेड के ऊपर पूरा ये न्यूज़ फ्लो आया है, कहीं ना कहीं उससे कुछ कंपनीज को थोड़ा उससे नुकसान जरूर होगा, पर पूरे स्पेस में देखें तो हम जेनेरिक प्लेयर हैं। और अभी की सिचुएशन देखते हुए ट्रम्प जी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ही साबित हो रहा है, क्योंकि अगर जेनेरिक्स पे उन्होंने कोई सैंक्शंस लगा दिए, प्राइजेस ऊपर कर दिए, ऐसे ही यूएस अपने हेल्थ केयर के लिए कुछ अच्छा नहीं माना जाता है। और उसके बाद ये दवाएं अगर बढ़ जाएंगी तो ये कंज्यूमर्स के लिए भी एक बड़ा नुकसान होगा। पर जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, फार्मा काउंटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। और खास तौर से वोकहार्ट की एक और भी चीज है, जो कई सारे ड्रग्स, ये कई सारे रिजल्ट्स हाल फिलहाल आए हैं, आना भी बाकी है, और उसको लेकर भी मार्केट थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर है। ओके, चलिए निमेश जी भी है, उनसे एक बार वॉकहार्ट पे राय भी ले लेते हैं। आज 14% के आसपास की तेजी दिख रही है। निमेश जी, वॉकहार्ट को लेकर आपकी राय क्या है अब यहाँ से? देखिए, फार्मा स्पेस के अंदर वोकहार्ट एक ऐसा काउंटर रहा है कि ऑलवेज वोलेटिलिटी इसके स्टॉक के अंदर आपको भरपूर मिलेगी, आइदर अपसाइड हो या डाउन साइड हो। पर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक हार्ट ऑफ हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना है, और स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। 200 दिन के एवरेज का फ्राइडे के सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक ब्रेक होते हुए देखा था। और आज वो पैटर्न जो फेलियर थी, स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है। तो मैं मानता हूं कि आज का क्लोजिंग 1520 के आसपास अगर आता है तो ये एक अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा, और स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। और चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ से, जिस तरह से सृष्टि जी बोल रही थी, स्टॉक के अंदर एक अच्छा, अगर ये न्यूज फ्लो अगर वाकई में स्टॉक के लिए बेनिफिट रहेगा, तो स्टॉक में मानता हूं कि यहाँ से एक नया मोमेंटम क्रिएट करेगा। और ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर बात करें तो 1620 और 1620 के ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक में हम लोग फिर से जो उसके ऑल टाइम हाई थे 1850 के आसपास के, वो लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ स्टॉक में हम लोग रिकवरी देख रहे हैं, यहाँ से व्यू तो बुलिश बन रहा है, ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है। और 1520 के ऊपर में स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंड करूंगा। पहला टारगेट रहेगा 1620 का, और अगर 1620 ब्रेक करता है तो ऊपर में 1850 तक के लेवल भी आने वाले दिनों में ये खबर के हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आपके लिए फार्मा स्पेस पर, साथ ही वोकहार्ट फार्मा पर भी निमेश जी ने अपनी राय दी। पर चलिए अब स्वागत